Magnetism. In magnetism, first of all, we have to deal with the properties of magnet. Properties of magnet. ठीक है जी. You know कि a magnet has a magnet has north and south pole. ठीक है. और we know that if we have two magnets, ठीक है, and they are placed in this way, that they are facing their same poles, so the magnetic lines, they are originated from north, they will, you know, try to move away. ठीक है. And if I ask you what is the magnetic effect at this point, let's say x पे क्या magnetic effect होगा. ठीक है. So the magnetic lines will cancel at this point. Okay. So what I can say that at point x, the field lines or magnetic lines, the magnetic lines cancel each other. ये जो point x है ना, इसकी बात कर रहे हैं. ठीक है. Cancel each other, and a null point and a null point is produced or formed. ठीक है. So from this, observation, we can say the law of magnetic poles क्या होते हैं जी. Like poles repel each other, and same poles, sorry, not same poles, opposite poles. Opposite poles attract each other. This is a very common understanding and information that you know. ठीक है. Then फिर बात करते हैं हम, अगर हमारे पास इसी तरीके से साउथ और साउथ आ जाए तो क्या होगा. तो लाइंस जो हैं, दे आर टर्मिनेटिंग टुवर्ड्स साउथ और इस तरीके से चली जाएंगी. क्लियर. ठीक है. अगेन दे आर नॉट गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है. अब अगर हम मैग्नेटिक कंपास, अच्छा, विच व्हाट इज मैग्नेटिक कंपास, क्या होता है मैग्नेटिक कंपास. द डिवाइस used to detect the magnetic lines, used to detect the magnetic field. और ये काम किस तरह करता है. इसकी जो नीडल होती है, ये ये नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हुई भी होती है. ठीक है. क्लियर. जस्ट गिव मी अ 1 minute. वाह अकबर.
ठीक है, तो ये किसकी तरफ पॉइंट करती है? अर्थ के, अर्थ नॉर्थ पोल, अर्थ का जो अपना नॉर्थ पोल है ये उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। ओके, similarly if we have the opposite poles and they are facing each other, so what is going to happen? This would be the case। ठीक है, रिमेंबर आप जितनी मैग्नेटिक लाइंस बनाए उसको कंप्लीट करें। ओके, सो व्हाट वुड बी द ऑब्जर्वेशन? These field lines are joined to form the resultant magnetic field। Okay, these lines are joined, I'm talking about these lines। okay, ठीक है, are joined together to produce a resultant magnetic field। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक कंपास होता है, अगर हम इसको देखें तो अगर इन दोनों के दरम्यान में रख दूं मैं मैग्नेटिक कंपास, ठीक है, यहाँ रख दूं अगर, और लाइन जैसे जा रही हैं, ठीक है, अब क्या होगा? द मैग्नेटिक कंपास, अर्थ का नॉर्थ है ना, ये इधर जो मैंने बात की थी इसका ख्याल रखना, अर्थ का नॉर्थ की बात की थी। ओके, दैट इज ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ। ओके, ठीक है, लेकिन हम मैग्नेटिक पोल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो नीडल है वो आपकी इस तरफ जा रही होगी, लाइक दिस। ओके, द पोजिशन ऑफ द नीडल वुड बी लाइक दिस। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली, ये जो है, जो पॉइंटर होता है, ये साउथ की तरफ अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट के साउथ की तरफ अट्रैक्ट करता है। नीडल, सॉरी, द द द पॉइंटर ऑफ मैग्नेटिक कंपास attracts towards south of magnet। okay, right, or south pole of magnet, we can say south pole of magnet, south pole of magnet। ठीक है, राइट, तो अगर मैं एक कंपास ड्रॉ करूं और ये पॉइंटर है, तो I would say that कि ये मेरे पास एक फील्ड है। ठीक है, राइट, एंड इट इज गोइंग टू अट्रैक्ट, this is going to attract with the north pole, that is known as geographical नॉर्थ पोल, और मैग्नेट का वो क्या होगा? साउथ पोल होगा। साउथ पोल किसका होगा? मैग्नेट का। और यहाँ पर ज्योग्राफिकली वो क्या होगा? साउथ पोल होगा।
किसका लिहाज से? ज्योग्राफिकली। ठीक है। और मैग्नेट का वो क्या होगा बेटा? नॉर्थ पोल होगा। नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। ठीक है। तो ये क्यों, कैसे उलट क्यों है? मतलब नॉर्थ पोल जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल होता है वो एक्चुअली मैग्नेट का साउथ पोल होता है, ऐसा क्यों है बेटा? होता ये है कि जब पुराने ज़माने में लोग जब ये मैग्नेटिक कंपास यूज़ किया करते थे, तो वो लोग जो चीज़ जहाँ पॉइंट हो रही है ना, ये उसका उसका नाम दे दिया करते थे। जैसे ये कह रहे हैं ये नॉर्थ है, तो कह रहे हैं ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो ये नॉर्थ होगा। ठीक है। ऑल दो ये अगर नॉर्थ पॉइंट है, ठीक है, तो ये तो अट्रैक्ट किसकी वजह से हो रहा होगा? फिजिक्स के लिहाज से तो हम अट्रैक्शन देख रहे हैं ना उसकी। तो बेटा वो साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, राइट? जो कि उन लोगों ने उस जमाने में उसको नॉर्थ पोल का नाम दे दिया था, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। राइट। ठीक है। क्लियर? तो ये जो नीडल का जो पॉइंटर होता है ना, या हेड जो होता है, ये नॉर्थ पोल से क्या करेगा? एक्चुअली मैग्नेट के जो नॉर्थ पोल से रिपेल कर रहा होगा, और किसकी तरफ जा रहा होगा? साउथ पोल की तरफ जा रहा होगा। क्लियर? ठीक है। ऑलराइट। तो लेट्स डिस्कस द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, अर्थ magnetic field, and you know that earth is also a giant magnet. Okay, earth is also the giant magnet. So we can say that there are two magnetic what poles, or we can say positions, poles for earth। ठीक है, जिसको हम पहला नाम क्या दे सकते हैं? वन इज मैग्नेटिक पोल, एंड नंबर टू इज geographical poles। ठीक है, ये पोल्स होने चाहिए। गॉट इट? तो ये जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है ना, वो क्या होगा इसका? कि अर्थ का जो है, अर्थ geographical pole, that is geographical north pole is actually a magnetical south pole। ठीक है। Similarly, earth's geographical south pole is magnetic north pole। ठीक है, ये पता होना चाहिए। Now it comes to the materials। हम जरा मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, सो मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होंगे? द सब्सटेंस। ठीक है। और मटेरियल। अच्छा, रिमेंबर ये नेसेसरी नहीं है कि सारे के सारे मेटल जो है ना, वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएं। क्योंकि अगर आप एल्यूमिनियम को मैग्नेट के साथ चिपकाने की कोशिश करो, तो मैग्नेट कभी भी एल्यूमिनियम से अट्रैक्ट नहीं होता। दैट इज द प्रूफ के ऑल मैग्नेट्स आर नॉट मैग्नेटिक मटीरियल। ठीक है। ऑल मेटल्स आर नॉट मैग्नेटिक मटीरियल। ओके, सो द सब्सटेंस और मटीरियल, ठीक है, which are easily attracted
टूवर्ड्स मैग्नेट। फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ी कॉमन में एग्जाम्पल होती है स्टील। ठीक है, स्टील है, कोबाल्ट है, ठीक है, निकल है। ये चीजें याद रखनी है आपने। ठीक है, स्टील, कोबाल्ट, निकल, और एक बड़ी कॉमन एग्जाम्पल है आयरन। ठीक है, बात समझ आ रही है? और सिमिलरली नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होंगे ये आपको पता है? इसी का ही उल्टा करते हैं, विच आर नॉट इजिली अट्रैक्टेड और विच डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। ओके, एग्जाम्पल मैं इसकी डायरेक्ट लिख देता हूँ इन ऑर्डर टू सेव द टाइम। क्या क्या हो सकती है? ब्रास हो सकती है, कॉपर हो सकता है, ठीक है, वुड, प्लास्टिक, ठीक है, दे आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। ओके, अच्छा, हाउ टू मेक मैग्नेट, ये आपको लाजमी खुद से पे पढ़ना है। मैं फिलहाल इसको जो है वो टच नहीं कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, एक स्ट्रोक मेथड होता है। ठीक है, अगर आप उसको जो है वो, या एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने, हम करंट पास करके भी मैग्नेट बनाते हैं, और जो है वो स्ट्रोक मेथड से भी हम मैग्नेट बना लेते हैं। क्लियर है? राइट। बस ये याद रखिएगा कि मैं ये बता देता हूँ कि अगर लेट से आपके पास कोई शीट है, राइट, और आप जो है वो क्या कर रहे हो कि आप जो हो साउथ पोल, साउथ, ठीक है, आप साउथ पोल को स्क्रैच कर रहे हो, ठीक है, रब कर रहे हो, और मल्टीपल टाइम्स आपने रब किया इसको, रबिंग ऑन स्टील। ठीक है, तो आप जहां पे एंड करोगे ना, लेट से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ठीक है, जब आप इसको एंड करोगे यहाँ पे आके पॉइंट बी तक, क्लियर, तो ये मल्टीपल टाइम्स रबिंग करने के बाद ये शीट आपकी मैग्नेट बन जाएगी, एंड दिस पॉइंट बी will appear with the opposite, pole, opposite pole of the magnet that is being rubbed, opposite pole of the magnet that is being rubbed। तो कौन सा पोल आप अभी यहाँ पे रब कर रहे हो? साउथ पोल रब कर रहे हो। जहाँ पे आप एंड करोगे वहां पर आपका कौन सा पोल अपेयर होगा? अपोजिट पोल, अपोजिट पोल ऑफ द रबिंग मैग्नेट। ओके, सो दिस पॉइंट इज गोइंग टू बिकम अ नॉर्थ पोल। क्लियर? क्योंकि रबिंग में आप क्या कर रहे हो? साउथ को रब कर रहे हो, और एंड कहाँ कर रहे हो? यहाँ पे कर रहे हो। सो दिस इज द एंडिंग पॉइंट, ठीक है, वेयर यू एंड वाइल रबिंग। और इससे क्या होगा? रब करने के बाद दिस पोर्शन विल बिकम अ नॉर्थ पोल, ठीक है, एंड अल्टीमेटली दिस पोर्शन विल बिकम अ साउथ पोल। दिस इज क्लियर नाउ? आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। दिस मेथड इज कॉल्ड स्ट्रोक मेथड। ओके, स्ट्रोकिंग, स्ट्रोकिंग मेथड, ठीक है, टू टू मेक अ मैग्नेट, राइट। और ये आपका परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा, दैट विल बिकम अ परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, क्लियर है? ऑलराइट। डीमैग्नेटाइजेशन आपको पता है कि किस तरह कर सकते हैं हम? डीमैग्नेटाइजेशन, दो मेथड हैं, एक हीटिंग करके,
नंबर टू इज हैमरिंग। आप उसके ऊपर हथौड़े मारो, जोर जोर से हैमर हिट करो, तो अपनी मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ है वो उसकी वीक हो जाएगी। इज इज क्लियर नाउ? ठीक है। और एक और तरीका भी होता है डीमैग्नेटाइजेशन का, कि अगर आप जो है वो ऑल्टरनेटिंग करंट पास करें, ठीक है, तो तब भी डीमैग्नेटाइजेशन हो जाती है। ठीक है जी। ऑल राइट। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का जो जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको पता होगी कि वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पे जाती हैं। तो ऊपर मैं जो बात कर रहा था एक्चुअली उसी की एक एग्जांपल्स थी। क्लियर? ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े से। अच्छा, एक और यहाँ पे मैं बात को ज़रा टेकअप करना चाहूँगा कि आपके सॉफ्ट मटेरियल और हार्ड मटेरियल क्या होते हैं। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, ये याद रखना कि वो मटेरियल होते हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं आपको क्या करने के लिए, डिफ़िकल्ट टू मैग्नेटाइज, राइट? डिफ़िकल्ट टू मैग्नेटाइज। और जब ये मैग्नेटाइज करना डिफिकल्ट है तो इनको डी मैग्नेटाइज करना भी डिफिकल्ट है। सो डिफिकल्ट टू डी मैग्नेटाइज, डिफिकल्ट टू डी मैग्नेटाइज। ओके। और ये वंस दे बिकम अ मैग्नेट, सो दे बिहेव एज अ परमानेंट, एज अ परमानेंट मैग्नेट। ओके। और यहाँ तक कि ये एंड दे रिटेन, राइट, एंड रिटेन देयर मैग्नेटिज्म। याद रखना अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को फिर ये रिटेन रखते हैं। ओके। एग्जाम्पल में आप इसकी एग्जाम्पल में हार्ड मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं जो ज़्यादा देर तक मैग्नेट बने रहते हैं एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक देम डीमैग्नेटाइज? स्टील है, और आपका एक आजकल चल रहा है मटेरियल, ठीक है, नियो नियो डिमियम, राइट? क्लियर? अच्छा, ये एक और बात, एप्लीकेशन जो है ना एग्जाम में पूछी जाती है, ये मैग्नेट की हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की कहाँ कहाँ एप्लीकेशन, कहाँ है, कहाँ यूज़ होता है। तो याद रखें एसी जनरेटर्स में ये यूज़ होता है, एसी जनरेटर। ओके। फैंस में भी हो रहा है, जो आजकल तो खैर वैसे जो फैंस आ रहे हैं उसमें तो अलग डीसी मोटर्स यूज़ हो रही हैं वैसे, ठीक है, लेकिन डीसी मोटर में भी वैसे आपके होते हैं ये मोटर्स, डीसी मोटर्स के अंदर भी आपके परमानेंट मैग्नेट यूज़ होते हैं। ठीक है, राइट। सेकेंडली, अब हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल को देखते हैं। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? इसी का उल्टा हो जाएगा। बात समझ कि दे आर इजी, इट इज इजी टू मेक देम मैग्नेटाइज, राइट, एंड इट्स इजी टू डीमैग्नेटाइज एज वेल। दैट्स वाई जो आपकी जो कंट्रोलिंग डिवाइसेस होती हैं, मोटर कंट्रोलर और जो माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू जो कंट्रोल की जा रही होती हैं, उसमें हम ज़्यादातर सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनको एक दफ़ा हमने मैग्नेट बना दिया तो ये अपनी मैग्नेटाइजेशन को इतना बरकरार रखेंगे कि हम उसको
डीमैग्नेटाइज कर ही नहीं सकेंगे, ऐसा नहीं है। ये सॉफ्ट हैं, इजीली जो है वो डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। क्लियर? एंड एक्ट एज ए टेम्पररी मैग्नेट। ओके, राइट। अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या क्या हो सकती है? आयरन है, ठीक है। न्यू मेटल है। एप्लीकेशन की बात करें तो वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पे हमें कंट्रोलिंग थ्रू रिमोट कंट्रोल्स करना होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए दरवाजे बंद होना, आरएफआईडी के थ्रू दरवाज़ा खुल जाना, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में। और इलेक्ट्रिक बेल्स में यूज़ हो रहा है, ठीक है। सर्किट ब्रेकर में यूज़ होता है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास अगेन। ओके, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया।